हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य रुद्रा कोचिंग में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को क्रम बाय क्रम। और यहाँ पर ये आप सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी यूपीपी के एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए और स्टेट के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे संग वीडियो में। और आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक को, जिसमें हम क्लॉक के क्वेश्चनों को क्रम बाय क्रम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं दर्पण प्रतिबिंब के और जल प्रतिबिंब के। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब का जो मतलब होता है, यानी कि अगर कोई भी क्लॉक है और उसके सामने दर्पण रख दिया जाए तो उसमें जो समय दिखाई देगा वो हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय कहलाता है। यदि किसी भी क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देते हैं, या फिर 12 बजे में से वास्तविक समय को घटाकर हम दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपके पास क्लॉक 24 घंटे की है तो आप 23:60 में से घटाकर समय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए कितने में से घटाते हैं हम, 11:60 में से, या घटाते हैं हम 12 में से। और यदि हमारी क्लॉक जो है वो 24 घंटे वाली है तो हम घटाएंगे 24 में से, या घटाएंगे हम 23:60 में से। दूसरी बात, दूसरा हमारा बनता है यहाँ पर प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है आपका, जब क्लॉक को उल्टा करके दर्पण के सामने रख दिया जाता है तो हमारा बनता है जल प्रतिबिंब। और इसमें जल प्रतिबिंब का जो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 18:30 में से घटा के हम जल प्रतिबिंब का समय निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके पास 18:30 से ज्यादा समय दे रखा हो, जैसे घड़ी में आपके बज रहे हो 8:45, तो फिर आप यहाँ पर 17:90 में से घटाकर जल प्रतिबिंब का समय निकालेंगे। आइए इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इनसे रिलेटेड हम यहाँ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक दीवार घड़ी में 3:20 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए, दर्पण प्रतिबिंब समय के लिए पहले हमारा जो वास्तविक समय है, वास्तविक समय है यहाँ पर हमारा 3:20। अब हमें दर्पण का समय निकालना है। अगर हमें दर्पण का समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, दर्पण समय। तो दर्पण के समय निकालने के लिए हम कितने में से 11:60 में से घटा लेंगे। 11 से 60 में से घटाएंगे तो 0 में से 0, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 11 में से 3 घटाएंगे 8। यानी हमारा जो दर्पण का समय आ जाएगा वो आ जाएगा 8:40 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम दर्पण का समय निकाल लेंगे कितने में से घटाकर, 11:60 में से। जब हमारे पास यहाँ मिनट में समय दे रखा होगा तब 11:60 में से घटाएंगे, और अगर यहाँ पर डबल जीरो दे रखा होगा, जैसे 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, तो आपका जो समय रहेगा वो आप 12 में से घटाओगे। तो देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है, ग्रुप डी में। और इसे क्या करेंगे, यदि एक 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए, यहाँ आपको जो है सवाल में उल्टा करके दे दिया है कि आपसे प्रतिबिंब का समय आपको दे दिया है यहाँ पर 3:25, और वास्तविक समय यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ये आरआरबी ग्रुप डी का है वो क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे वास्तविक समय। वास्तविक समय हमें निकालना है और दर्पण का समय यहाँ पर हमें दे रखा है। दर्पण का समय जो है वो दे रखा है 3:25। तो हम क्या करेंगे, इसे 11:60 में से घटा के लिख देंगे 11:60। 11:60 में से जब हम घटाएंगे, 0 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ हमारे आ गए 5, 5 में से 2 जाएंगे 3, और यहाँ हमारे 11 में से 3 जाएंगे 8, यानी 8:35 जो है हमारा वास्तविक समय हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए। बात आ गई समझ में आप? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 7 मिनट 30 मिनट 42 सेकंड है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपको समय दे रखा है वो घंटे में, मिनट में और सेकंड तीनों में दे रखा है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर 7:30 और यहाँ पे जो हम घटाने वाले हैं अपने दर्पण समय निकालने के लिए, ये हमारा वास्तविक समय हो जाएगा। दर्पण समय, दर्पण का जो हमें समय दे रखा है वो दे रखा है 7:30 सेकंड। अब हमें प्रतिबिंब का समय निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। वास्तविक समय, तो वास्तविक समय हम कैसे निकालेंगे? जहां हम घटाते थे 11:60 में से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11:59 तो मिनट ले लेंगे और 60 ले लेंगे सेकंड। यानी हमने 11:60 को 11:59 और 60 सेकंड लिख दिया। घटा लेंगे हम, यहाँ हमारे बच गए 8, यहाँ बच गए 1 और यहाँ बच गए हमारे 9, 2 और 11 में से 7 जाएंगे 4, यानी 4:29 तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। वास्तविक समय हमारा हो जाएगा 4:29 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 2:47 और 10/13 का समय है तो प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये हमारे एक जल प्रतिबिंब की कंडीशन बनती है, जब हम घड़ी को जो है दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं, जो हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है हमारी जल प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर जो घड़ी का समय दे रखा है आपका वास्तविक समय, आपका वास्तविक समय है यहाँ पर हमारा 2 घंटे और 47 मिनट और 10:13। तो देखिए जब इस प्रकार हमें क्वेश्चन निकालना होगा तो यहाँ पे हमें जल प्रतिबिंब वाली कंडीशन लगानी होगी, जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि जब हम घड़ी को उल्टा करके रख देते हैं दर्पण के सामने तो जो हमारी कंडीशन बन के आती है जल प्रतिबिंब की आती है, और हम इसे घटाएंगे कितने में से 17:90 में से घटाएंगे, 17:90 और 17:90 में से घटाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन रहती है जो आपका समय बटे में लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, इसे तो ऐसे लिखेंगे 17:90 की जगह हम लिख लेंगे 89 और यहाँ पर हम इसे कर लेंगे 60 तो 60 में से हम फिर घटा लेंगे 2:47 और या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि इसे 60 मिनट की जगह आप यहाँ पर इसे 1 लिख लें, 89 यहाँ पर लिख दिया और 1 मिनट यहाँ लिख दिया और यहाँ से 10/13 ये लिख दिया। आप घटा लेंगे हम इसे, जब यहाँ से घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3/10, ये बचेगा हमारा 2, 4 और ये बच जाएगा हमारा कितना 15, यानी हमारा जो उत्तर हो जाएगा 15 घंटे 42 मिनट और 3/10 सेकंड, यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पर जो मिनट है मिनट को तोड़ लेंगे और मिनट में से मिनट घटा देंगे और इसे 1 मिनट में से ये वाला पार्ट हम घटा देंगे यहाँ पर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। किसी घड़ी में 6:10 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा।
तो 6:10 का जो समय हमारा कौन सा वास्तविक समय है, क्या है वास्तविक समय, वास्तविक समय 6:10 का हमारा वास्तविक समय है। हमें प्रतिबिंब का समय निकालना है, तो प्रतिबिंब वाला समय निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब वाले समय निकालने के लिए हम कितने में से घटाते हैं, हम घटाते हैं 11:60 में से। तो 11:60 में से हम जब घटाएंगे तो 0 में से 0, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 11 में से 6 घटाएंगे 5, यानी 5 घंटे 50 मिनट, यानी 5:50 जो है आपका समय हो जाएगा प्रतिबिंब समय। यानी घड़ी में जो हमें समय दिखाई देगा वो कितना दिखाएगा, 5:50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, किसी घड़ी में 20:15 हो रहा है, 20:15 का समय हो रहा है, 20:15, जब उसे दर्पण में देखते हैं तब समय क्या होगा। देखिए अभी यहाँ पर जो हमारा टाइम आ गया 20:15, ये 24 घंटे वाली क्लॉक आ गई, और जब भी हमारे पास 24 घंटे वाली क्लॉक आ जाएगी तो हम जो दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालेंगे वो कितने में से घटा कर निकालेंगे, वो हम निकालेंगे 23:60 में से, और 23:60 में से घटा कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा समय निकालना है ये हमें दे रखा है दर्पण, वास्तविक समय दे रखा है, वास्तविक समय, वास्तविक समय दे रखा हमारे 20:15 का, और दर्पण का समय निकालना होगा तो घटा लेंगे 5, ऐसे घटा लेंगे 4, 3, यानी हमारे पास जो समय आ जाएगा दर्पण का समय कितना आ जाएगा 3:45, 3:45। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार से हम जो यहाँ पर निकालेंगे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। किसी घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो क्लॉक है वो 12 घंटे वाली है, और 12 घंटे वाली क्लॉक में हमारा जो वास्तविक समय है वो कितना है, वास्तविक समय हमारे पास, वास्तविक समय, वास्तविक समय हमारा यहाँ पे दे रखा है 10:50 का, और हमें निकालना क्या है, दर्पण का समय निकालना है, यानी दर्पण में हमारा क्या समय दिखाई देगा, दर्पण समय। तो दर्पण समय कैसे निकालेंगे, कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से, 11:60 में से घटा लेंगे भाई 0, 6 में से घटाएंगे 5, 1, और 11 में से घटाएंगे 1:10। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे, और बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें दे रखा है एक घड़ी में 7:46 4/11 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तब प्रतिबिंब का समय क्या हो। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमारा जो टाइमिंग था वो पूरा मिनट में दे रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो टाइम दे रखा है वो बटे में भी दे रखा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो समय है यहाँ वास्तविक समय दे रखा है हमें, वास्तविक समय, वास्तविक समय हमें दे रखा है कितना, 7:46 और 4/11। ठीक है, हमें घटाने कितने में से, तो यहाँ पर हम जो घटाएंगे वो कितने में से घटाएंगे, 11:60। अब 11:60 में हम यहाँ पे 59 मिनट तो पूरे लिख देंगे और 1 मिनट हम लिख देंगे इधर, क्योंकि हमें ये वाला टाइम भी घटाना है। तो जब ये वाला हम टाइम घटाएंगे तो भाई यहाँ से 1 घटा लो, 1 में से घटा लेंगे 4/11, 59 में से घटा लो 46, तो 9 में से 6 जाएंगे 3, और 5 में से 4 जाएंगे 1, और 11 में से 7 जाएंगे 4। तो हम यहाँ पर हमारा जो समय आ जाएगा वो कितना है, 4:13 और इसे हम सोल्व कर लेंगे 4, 13 और 11, 11 में से 4 जाएंगे 7/11। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:13 7/11। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही।
देखिए एक चीज और है, हम इसमें ट्रिक के द्वारा भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो हमारा टाइम रहेगा इन दोनों का यहाँ पर हम डिफरेंस लिख देंगे। जैसे हमारा 11 और 4 का डिफरेंस कितना 7 है, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा, और इसे हमेशा 59 में से घटा के लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम उसी की तरह है तो इसे हम करेंगे, देखिए कैसा करते हैं। 3:25 और 5/7 का समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तब प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, वास्तविक समय हमें कितना दे रखा है, वास्तविक समय हमें दे रखा है यहाँ पर कितना 3:25 और 5/7 कितने में से घटाएंगे, हम घटाएंगे 11:59 और 1 मिनट हम लिख लेंगे साइड में। तो यहां से क्या होगा, एक भाई इन दोनों का तो अंतर लिख दो, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2/7। अब 59 में से घटा लो 25, तो यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 11 में से 3 घटाएंगे 8। यानी हमारे पास जो समय आ गया वो कितना आ गया 8:34 2/7। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का जो हमारा समय है वो कितना हो जाएगा, तो जाएगा प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब समय। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो हमारे पास इसमें ये होगा कि यहाँ पर 59 में से घटाएंगे 60 की जगह, पर यहाँ पर हम क्या कर देंगे डिफरेंस ले लेंगे। जैसे 5 और 7 का डिफरेंस 2 और नीचे वाली संख्या ऐसे रखेंगे एज इट इज। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा है, एक घड़ी में समय 3:13 है, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आ गया, और जल प्रतिबिंब वाले समय को हम कैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हमारे पास वास्तविक समय है, वास्तविक समय 13 मिनट, और हमें निकालना है जल प्रतिबिंब समय। तो जल प्रतिबिंब का जो हमें समय निकालना होगा तो कितने में से घटाएंगे, यहाँ हम घटाएंगे 18:30 में से। जब भी यहाँ पर हमारा जो समय है वो 30 से कम रहेगा तो हम घटाएंगे 18:30 में से, अगर 30 से ज्यादा रहेगा तो हम घटाएंगे 17:90 में से। तो यहाँ पे हमारा जो समय है वो कितना है 3:13 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 1, और 18 में से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15, यानी हमारा जो समय हो जाएगा वो 15:17 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम आंसर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा समय नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारी क्लॉक जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है 12 घंटे की, एक होती है 24 घंटे की। तो यहाँ पर जो हमारा समय आया वो 24 घंटे की क्लॉक का आया, लेकिन ऑप्शन में जो दे रखा है वो 12 घंटे की क्लॉक के हिसाब से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 12 घटा के लिख देंगे। 12 जब हम यहाँ पे घटा लेंगे तो हमारे पास 12 घंटे वाली क्लॉक का समय आ जाएगा, और समय आ जाएगा आपका 3:17। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर है, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 7:46 4/11 बजे हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जब घड़ी को दर्पण के सामने कैसे उल्टा रखा जाए, उल्टा रखा जाता है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है जल प्रतिबिंब। कौन सा, जल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब निकालना हो तो हम 2 टाइम यूज करते हैं, या तो करते हैं 18:30 या करते हैं हम 17:90। अब देखिए 18:30 कब प्रयुक्त करेंगे और 17:90 कब लगाएंगे। तो जब यहाँ पे टाइमिंग हमारा 30 से कम दे रखा होता है तब तो लगाते हैं 18:30, और जब यहाँ पे टाइम 30 से ज्यादा दे रखा हो, जैसे यहाँ पे कितने 46 मिनट दे रखे हैं, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर 17:90 का। तो हमारे पास जो वास्तविक समय है वो वास्तविक समय अभी हमारा कितना है, वास्तविक समय, वास्तविक समय है हमारे पास 7:46 4/11। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 में से घटा देंगे 17। अब यहाँ 17:90 है तो इसके घटाने का तरीका क्या होता है कि एक कम करके लिख लो 90 को लिख लो 89, और एक यहाँ पर लिख लो आप। अब इसे घटाएंगे
तो 11 में से 4 घटा लो 7/11, और 9 में से 6 घटा लो 3, 8 में से 4 घटा लो 4, और 17 में से घटाएंगे 10। तो यहाँ पे जो हमारा समय आ गया कौन सा, जल प्रतिबिंब का समय, जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब का जो हमारा समय आ गया वो कितना आ गया, 10:43 सही 7/11, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, यदि घड़ी में 20:42 हो रहे हैं तब घड़ी का जल प्रतिबिंब समय बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग आ गया वो आ गया 20:42, लेकिन हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं जल प्रतिबिंब के लिए, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए जो हम घटाते थे वो घटाते थे हम 17:90। ये वाला हमारा समय जो है 17 से ज्यादा है, तो जब भी ज्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले समय को 12 घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर वास्तविक समय आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 20:42, और इसे घटा के लिख दो 12, इसमें से 12 घटाएंगे तो यहाँ ये हमारा 12 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 8, यानी कि हमारा जो समय आ गया वो कितना आ गया 8:42। अब हम 17:90 में से घटा लेंगे 8:42, तो वास्तविक समय हमारा कितना है 8:42, और 17:90 में से घटा के हम जल प्रतिबिंब का समय निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया 8, और यहाँ से आ गया आपका 4, और यहाँ 17 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो हमारा जो समय हो जाएगा जल प्रतिबिंब का समय वो कितना हो जाएगा 9:48। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीख लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसमें बताया है कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाले कोण। जैसे देखिए हमारे पास मिनट की सुई है और ये हमारे पास घंटे वाली सुई है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल बनना है इस पे आधारित हम प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि घड़ी में कुल 12 भाग होते हैं। 12 भाग का मतलब ये है कि हमने जो ये पूरा हमारा डायल है इसे हमने कितने 12 भागों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक घंटे में 30 का कोण बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला एंगल है ये हमारा कितना बनना है 30 का बनना है, तथा 12 घंटों में 360 का कोण बनता है। यानी जो हमारा ये पूरा एंगल होता है ये वाला, एक वृत्त होता है और वृत्त का कितना होता है कोण 360। अतः घड़ी के एक भाग से दूसरे भाग जाने पर 30 की दूरी तय करनी पड़ती है। आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं, घंटे वाली सुई की कोणीय चाल, इसे हम बोलते हैं कोणीय चाल। तो देखिए 12 घंटे में कितना कोण बनाती है घंटे वाली सुई, आपका वो 360। अच्छा 12 घंटे में बनाती है 360, एक घंटे या 60 मिनट में कितना बनाएगी 360/12, यानी कि 30 मिनट, 30 डिग्री कोण बनाएगी। एक मिनट में बात कर ले हम तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो एक मिनट में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, यानी हमारा जो एक मिनट में कोण बनने वाला है वो बनने वाला है 1/2 डिग्री। तो ये हमारी घंटे वाली सुई की कोणीय चाल हो गई कितनी, एक घंटे में 30 डिग्री। ऐसे हम देख लेते हैं यहाँ पर मिनट वाली बता रखा है हमने, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई की कोणीय चाल। तो मिनट वाली सुई क्या है 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, आपका वो 360। अगर 60 मिनट में 360 बनाती है तो एक मिनट में कितना बनाएगी, आपको वो एक मिनट में कितना 360/60, यानी कि 6 डिग्री कोण बनेगी। तो मिनट वाली जो सुई की चाल होगी वो कितनी होगी 6 डिग्री प्रति मिनट। इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा सेकंड वाली सुई के लिए भी है कि 60 सेकंड में कोण बनेगा 360, एक सेकंड में कोण बनेगा 6 डिग्री, ऐसे एक सेकंड में कोण बनेगा 6 डिग्री प्रति सेकंड, यानी कि ये उसकी चाल हो जाएगी। तो ये हमारा जो है मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई के द्वारा
1 मिनट में, 1 घंटे में और 1 सेकंड में बनने वाले कोण है। तो अब इससे हम रिलेटेड प्रश्न देखेंगे आगे। ये घड़ी में हमारे कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जब जीरो का कोण बनता है, इसे बोलते हैं घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाले 0, 90 और 180। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर पॉइंट लिख दी है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन पॉइंट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं जीरो का कोण। जीरो का कोण अति व्यापन का मतलब होता है जब एक सुई दूसरे के ऊपर आती है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में क्या है कि जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर है, और इस कारण इन दोनों सुइयों के बीच में कोई सी भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो कोण बनना है वो कितना बनना है, 0 डिग्री का बनना है। जैसे यहाँ पर आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब 2 घंटे में एक बार बनता है। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन बना के इस माध्यम से बताया कि जब हमारा टाइमिंग होगा 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में, यानी मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच जो है जीरो का कोण नहीं बनेगा। या फिर आप इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच केवल एक बार कब बनेगा, आप कहोगे 12 बजे बनेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए भाई एक घड़ी के डायल में 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयों के मध्य जीरो का कोण बनता है। यानी कि क्वेश्चन आपका आएगा कि 12 घंटे में जो है जीरो का कोण कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे 11 बार। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि एक घड़ी के डायल में 24 घंटे वाली है हमारी घड़ी, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा जीरो का कोण, तो आप कहोगे 22 बार। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है भाषा चेंज करके कि 24 घंटों में घड़ी की सुइयां आपस में 0 मिनट की दूरी पर होंगी, कितनी बार होंगी, 22 बार। 22 बार होगी, यानी 22 बार जो क्या होगा उनके बीच में घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में 0 मिनट की दूरी होगी। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए 24 घंटों में घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार होगी, तो आपका आंसर होगा 22 बार। दूसरा एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 24 घंटे में घंटे व मिनट की सुइयां एक सीधी रेखा में संपाती होती हैं। एक सीधी रेखा में संपाती होने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कितनी बार, 22 बार। तो ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यानी जीरो से बनने वाले कोण को किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वो यहां से देख लेंगे। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे 180 के कोण पर और फिर करेंगे 90 के कोण पर। तो आइए देखते हैं, करने वाले 180 के कोण के बारे में वाले हैं कि 180 का कोण यानी 180 डिग्री का कोण जो है वो कब बनता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे चित्र में बताया आपको कि जब सुई क्या हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में, तो कितना एंगल बनेगा, तो आप कहेंगे 180 का। अब देखिए इस बात को आप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसे समझ लेंगे कि 180 का कोण प्रत्येक 1 घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। तो अगर प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइम होता है शाम 5 से 7 बजे, जैसे इस चित्र में दिखाया है यहाँ पर कि 5 से 7 बजे, तब 5 से 7 बजे के बीच में जो 180 का कोण बनना है वो कितने बजे बनना है, 6 बजे बनना है। यानी केवल कितने बजे बार बनना है, 6 बजे। तो इस वजह से क्या होता है कि 12 की बजाय हमारे पास कितनी, केवल 11 बार बन पाता है। या फिर हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ लिख रखा है एक घड़ी के डायल में 12 घंटे में 11 बार घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य 180 का कोण बनता है। अब ऐसे हम बात करें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। दूसरा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा आपसे कि बताइए भाई 24 घंटे में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में रहती हैं, तो विपरीत दिशाओं में कितनी बार रहती हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे में रहती हैं 22 बार। ठीक है, दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में मिनट की सुई
एक सीधी रेखा में होती हैं, तो एक सीधी रेखा में होती हैं 22 बार। देखिए बस इसमें जब आपका 180 का एंगल बनता है तब भी ये सीधी रेखा में होती हैं, जब आपका 0 का एंगल बनता है तब भी एक सीधी रेखा में होती है। लेकिन अंतर क्या होता है, जब सुइयां क्या होती है, समपाती होती है। समपाती का मतलब है एक दूसरे के ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा में तो है, सीधी रेखा में है, लेकिन कैसे, विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको इंपोर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना है। ये सभी जो जितने भी फैक्ट हैं वो हमने यहाँ लिख रखे हैं। आइए अब देखते हैं हम 90 का एंगल हमारा कब बनेगा और कितनी बार बनेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा 90 का कोण। ठीक है, तो 90 का कोण कब बनता है, तो ये आप इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि 90 का कोण जब बनेगा हमारा, जब सुइयां क्या होंगी, इस तरीके से होगी। देखिए एक तो हमारा 3 बजे बनना है और एक हमारा 9 बजे भी बनता है, एक फिक्स टाइम होता है। तो जैसे हम इस बात को यहां समझ रहे हैं, हर 1 घंटे में 2 बार समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, एक बार घंटे वाली सुई से और एक बार मिनट वाली सुई से 90 कोण बनता है। कहने का मतलब ये है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बार तो जो समय होगा उससे पहले बनेगा और एक बार जो है बाद में बनेगा। यानी कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। लेकिन इसमें भी ऐसा समय आता है जब 1 घंटे यानी कि हमारे 2 घंटे, हम बोल सकते हैं 2 घंटे में केवल 3 बार बनता है, या फिर बोल सकते हैं कि 1 घंटे में एक ही बार बन पाता है। तो वो हमारे समय कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हमारा जो समय होता है 2 से 4 के बीच में, 2 से 4। तो 2 से 4 के बीच में जो हमारा कोण है वो कितनी बार बनेगा, वो बनेगा हमारा 3 बार। यानी कि एक बार कहाँ बनेगा, 3 बजे। और ऐसे ही दूसरा जो समय है वो है हमारा 9 से 10। नहीं, 9 से 10 में कितनी बार बनेगा, तो 9 से 10 में भी हमारा कितनी बार बनेगा, 3 बार। तो कितनी बार कम हो गया, एक बार यहां से कम हुआ, एक बार यहां से कम हुआ। तो यहाँ पर देखो लिख के दे रखा हमने, 2 बजे से 4 बजे के बीच और 3 बजे से 8 बजे के बीच कितनी बार, 4 बार के स्थान पर कितनी बार बनता है, केवल 3 बार बनता है। इससे क्या होगा, हमारा जो है 12 घंटे में कितनी बार कम हो गया, एक बार यहां से कम हुआ, एक बार यहां से कम हुआ, कितनी बार, 2 बार कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, 12 घंटे में घंटे व मिनट की सुई के मध्य 90 डिग्री का कोण, या बोल सकते हैं समकोण, कितनी बार बनना है, 22 बार बनना है। ऐसे 24 घंटे में कितनी बार बनना, तो 24 घंटे में अगर यहाँ देखें हम, तो 24 घंटे में हमारा जो समकोण बनना है वो कितनी बार बनना है, वो 44 बार बनना है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन आकर डिस्कस करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। 36 घंटों में एक घड़ी में सुइयां कितनी बार मिलती हैं, ये कितनी बार मिलती हैं मतलब बात कर रहे हैं ये कितने का कोण का, ये बात कर रहे हैं 0 डिग्री कोण। और 0 डिग्री कोण का हमने बताया था कि भाई 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण, तो आप कहेंगे कितनी बार बनना था, 11 बार। लेकिन हमसे कितने, 36 घंटे में पूछा है, तो 36 घंटे में पूछा है तो भाई यहां पर 3 से गुणा कर दो, तो 12 तिया 36। तो 36 घंटे में 0 का कोण कितनी बार बन जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि यहाँ गुणा कर दो 3 की 11 से, तो 3 गुणा 11 यानी कितनी बार, 33 बार। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप ध्यान रखेंगे कई बार डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, ऐसे लिख के दे देगा आपको भाषा के रूप में कि सुइयां कितनी बार मिलती है। तो मिलने का मतलब क्या, मिलने का मतलब है 0 डिग्री का कोण। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछा है एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होंगी। अच्छा, बात हो गई विपरीत दिशा की, और कितने समय की बात हो रही है, एक दिन। एक दिन मतलब 24 घंटे, नहीं 24 घंटे में पूछ रहा है हमसे, 24 घंटे में। और जब एक दूसरे के विपरीत कब होती है, एक दूसरे के विपरीत जब होती है जब हमारा कितने कोण बनता है, कोण बनता है 180 डिग्री का। तो 24 घंटे में
180 डिग्री का कोण, तो आप कहीं कितनी बार बनेगा, अभी हमने पीछे बताया था, ये बनेगा हमारा 22 बार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन और पूछा है, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल कितनी बार ठीक एक दूसरे के विपरीत होगी। अब विपरीत का मतलब है कितने का कोण पूछा है इन्होंने। विपरीत मतलब कब होती है विपरीत, विपरीत यानी आप कहोगे जब 80 डिग्री। कब से बात करी इन्होंने, बात करी है शाम 4 बजे, और 4 बजे से रात 10 बजे। तो 4 बजे से और रात 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, आप कहेंगे हमारे घंटे हो गए यहाँ पर 6 घंटे। अब आपको ये वाली बात पता है कि प्रत्येक 1 घंटे में हमारा जो 180 डिग्री का कोण बनता है वो कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। अब 1 बार बनता है तो इस हिसाब से हमारा कितनी बार बनना चाहिए, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। लेकिन 6 हमारा उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमारा एक समय होता है 6 से 7 के बीच का, 6 से 5 से 7 के बीच का, 5 से 7 के बीच में जो 6 का समय होता है उसी समय पे हमारा क्या होता है, कोण जो है वो 1 बार बनता है। यानी इन 2 घंटों में 5 से 7 के बीच में केवल 1 बार कोण बनना है। तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो हमारा समय है शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, वो इस समय के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई देखिए वो इस समय के अंदर आ रहा है 5 से 7 के बीच में। तो इससे क्या होगा कि जो 2 घंटे हमने गिने हैं वहां पर 1 ही बार कोण बनेगा। तो क्या करेंगे हम, 1 इसमें से घटा के लिख देंगे, यानी कितनी बार, 5 बार। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर बंद करें, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 5 बार, ठीक है, 5 बार इसका आंसर हो जाएगा। और आज जो हम इतना ही करते हैं, और इस सीरीज में कंटिन्यू रहने के लिए आपको जुड़े रहना हमारे कोचिंग से, दिव्या रुद्रा कोचिंग, जिसमें आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है हम सीरीज कराने वाले हैं, और सभी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारे इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।